और आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी मौजूद हैं कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प रैली में। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज आप यहाँ पर रिवर फ्रंट पर जो सैलाब उमड़ पड़ा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये संकेत है भावी चुनाव का। जो माहौल में देख रहा हूँ गुजरात के अंदर, 27 साल तक शासन किया बीजेपी ने, बड़ी बड़ी बातें करी गई हो, खूब उसकी पब्लिसिटी की गई, पर धरातल के अंदर आज भी लोग बहुत दुखी हैं। गरीब ही रह गया, नारे दिए गए वो सब विफल हुए। गांधी के राज्य में शराबबंदी तो है नाम की, 70 लोग मारे गए नकली शराब पी करके। तो आप सोच सकते हो कि हालात क्या है। कोरोना आया था यहाँ पर, पूरा देश देख रहा था कि अहमदाबाद के अंदर लोग एम्बुलेंस के अंदर ही, गाड़ियों के अंदर ही बैठे हुए अपनी ड्रिप लगवा रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि कैसा कुप्रबंधन था। सरकार की हाईकमान घबरा गई और पूरी सरकार को बदलना पड़ा। इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोई भी मंत्रिमंडल में गया, सभी निकम्मे थे, नाकारा थे, भ्रष्ट थे। मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट बदल दी गई। उसको आप अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए लोग हैं ये। पिछली बार भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने शानदार कैंपेन किया। पूरे देश को लगा कि इस बार तो सरकार बदल जाएगी। अगर 10 सीटें कम आती तो सरकार बदल जाती उस वक्त में। अमित शाह गृह मंत्री जी नारा दिया था, इस बार 150 का नारा दिया था। आई कितनी? 99 सीटें आई, 99 सीटें सिर्फ आई थी। कहाँ 150 का 99? वही हालात इस बार हैं। मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पिछले 8 साल में जिस रूप में भूमिका निभाई है विपक्ष की, पूरा देश लोहा मान रहा उनका। हर विषय पर, अभी रघु शर्मा ठीक कह रहे थे, हर विषय पर उन्होंने इस सरकार को घेरा है। जो विपक्ष की भूमिका होती है कमी नहीं रखी है। इसलिए राहुल गांधी के नाम से, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे उनके कोई मंत्री हो या स्पोक्समैन हो, वो टारगेट राहुल गांधी को क्यों करते हैं? क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्तित्व है जो पूरे देश के आम आवाम की आवाज़ है। जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, चाइना का जो सीमा में जो आतंक है उसकी तरफ ध्यान किसी ने आकर्षित किया है, तो उसका नाम एकमात्र राहुल गांधी नाम है। यहाँ पर चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, कोरोना की बात हो, सरकार को वार्न किया फरवरी के अंदर, 20 के अंदर ही, परवाह नहीं करी। बाद में भुगता, पूरा देश भुगता। दूसरी लहर में तो ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए थे, आप सबको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस बार आप लोग कमर कस ले। आप पार्टी को तो आप लोग गुजरात में अलाउ ही नहीं करें। जिसने गुजरात के महात्मा गांधी, जिन्होंने जन्म लिया पोरबंदर में, जिसको आज देश सब राष्ट्रपिता मानता है, और सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कैंपेन करके प्रस्ताव पास करवा दिया कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया मनाएगी
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, उस महात्मा गांधी को आपने गायब कर दिया अपने पोस्टरों से, अपने कैंपेन से। हम भगत सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं, बड़ा त्याग किया, फांसी के फंदे पर चढ़े, पूरा देश नतमस्तक किया उनके सामने। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उनको मानने वाले हम लोग हैं। ये तो कभी मानते नहीं थे, ये तो खाली कभी सरदार पटेल का नाम ले लेते हैं, कभी गांधी जी को अपना लेते हैं, कभी अंबेडकर साहब का नाम ले लेते हैं, दिल से किसी को स्वीकार नहीं करते लोग। वो लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो फासिस्टी है, खाली लोकतंत्र का चेहरा पहना हुआ है। इसलिए आज लोकतंत्र खतरे में देश में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आतंक मचा रखा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग सब जानते हैं गुजराती तो आज़ादी की पहले से ही गुजराती राज्य का नाम देश में दुनिया में रहा है, अलग पहचान रही है, स्मृतिशाली राज्य रहा है। जहाँ गुजराती है वहाँ गुजरात है, ये कहावत है। वो राज्य गुजरात है। वहाँ पे आप सोच लीजिए इस देश में जो महंगाई की मार है, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, मूंगफली, आटा, दाल, सबके भाव बढ़ा दिए, जीएसटी लगा दी। ये मौका है आपके सामने। इस बार आप लोग, इस बार पिछली बार कमी रही थी, भावुक हो गए थे। जब विकास पागल हो गया तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मैं खुद ही विकास हूं। तो आप सोच सकते हैं कि पानी में जार उतारना हो, भावुक होना हो। गुजराती हमारे बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के लोग होते हैं, भावना में बह गए। इस बार भावना नहीं, इस बार हकीकत क्या है, किस प्रकार हम दुखी हैं महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। सड़कों पहले अच्छी मानी जाती थी गुजरात की, उनकी स्थिति भी खराब हो गई राजस्थान के कंपेरिजन के अंदर। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके आप इस बार चूके नहीं। और जो माहौल यहाँ बनाया आप लोगों ने, वो अपने आप में संदेश चला जाएगा दिल्ली तक। इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से, तो मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में, जो आप लाखों की संख्या में आए हैं,